हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम आने वाले यूके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए उत्तराखंड स्पेशल को कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 5 वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और उसी में ये लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम स्टेट की सेंसस देखेंगे और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंट्रल के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे हैं और जो स्टेट के हैं, तो वो सारे मिला के वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूके पीसीएस प्रीलिम्स में। तो आज हम उस चीज़ को कवर करते हैं और अपने जो कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं उन्हें सिक्योर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जननांक संक्षिप्त की टॉपिक है। तो इसमें पहला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में कब जारी किए गए। तो 31 मई 2013 को वहाँ पर आंकड़े जारी हुए थे। 2011 यहाँ 2001 दिया है, उसको हटा देते हैं। 2011 में देखते हैं कि राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत कितना है। तो कुल आबादी है वहाँ की 1,86,292 और प्रतिशत है 0.83%। ये देश का प्रतिशत है। और यही सेम चीज़ अगर 2001 में देखें तो सेम 2001 में भी इतना ही था, 0.83%। 2001 व 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान। तो 2001 यानी 2001 में था 20वां, और जब तेलंगाना का गठन हो गया 2014 से, तो उसका स्थान कितना हो गया, 21वां स्थान हो गया। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी कितनी है, तो 64.90% जो है वो पर्वतीय आबादी है। और मैदानी आबादी की बात की जाए तो मैदानी आबादी है 35.10%। अब अगर मंडल के हिसाब से देखा जाए तो राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में, तो गढ़वाल में कितना है, 58.07% गढ़वाल में है और 41.93% कहाँ है, कुमाऊं में। 2011 के अनुसार केवल हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर व देहरादून में निवास करती है राज्य की कितनी जनता। तो ये हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, ये राज्य के जो 3 जिले हैं, यहाँ पर 51.91% जनता निवास करती है। 2011 में राज्य की कुल आबादी में पुरुष कितना है, तो पुरुष की आबादी है 50.93% और संख्या में देखा जाए तो 51,37,773। फिर 2011 में स्त्रियों की बात की जाए कुल आबादी में, तो इनकी आबादी है 49,48,519 और प्रतिशत में बात की जाए तो 49.07%। 2011 में 0 से 6 आयु समूह यानी शिशु की जनसंख्या व प्रतिशत कितना है, तो शिशु की जनसंख्या है 13,55,814 और प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो यह है 13.44%। आगे देख लेते हैं। 2011 में कुल शिशु आबादी में पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत कितना है, तो क्रमशः पुरुष है 52.90% और महिला है 47.10%। ये किसमें है, कुल शिशु आबादी यानी 0 से 6 वाला वर्ग समूह। फिर 2001 से 2011 के दौरान इन 10 सालों में राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 15, संख्या में देखेंगे तो 15,96,843 और वृद्धि दर के हिसाब से देखेंगे तो हुई है 18.81%। ठीक है, 18.81। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। दशकीय वृद्धि दर में 10 साल में कहाँ वृद्धि हुई है, तो केवल देहरादून व हरिद्वार में दशकीय वृद्धि हुई है, जबकि शेष जो 11 जिले हैं वहाँ गिरावट हुई है। तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, जिनमें सिर्फ देहरादून व हरिद्वार में 10 की वृद्धि दर देखी गई है। बाकी जो 11 जिले बचते हैं वहाँ पर गिरावट हुई है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है देहरादून में 7.33% की। फिर आगे देख लेते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 2 जिलों यानी पौड़ी व अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये 0 से नीचे रही है। क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 1 और 11 के दौरान किन 2 जिलों की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही है, तो आंसर होगा पौड़ी व अल्मोड़ा। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर दशकीय वृद्धि दरें कितनी थी, 17.70%। 2011 में दशकीय वृद्धि दर में देश में राज्य का स्थान कितना था, राज्य था 18वें नंबर पर। अब अगर जनघनत्व की बात की जाए तो 2001 और 2011 में दोनों का दिया है। तो 2001 में था 159 जो व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, और जो 11 में था 2011 में वो 189 यानी 30 का इजाफा हुआ। फिर 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है हरिद्वार में। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है, तो जो टोटल अगर देश का डेंसिटी की बात की जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वह है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तराखंड में अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो वो कहाँ है, हरिद्वार में। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 25 नंबर पर आता है जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड। 2001 और 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, तो 2001 में था 962 और 2011 में कितना है, 963 प्रति हजार पर, यानी सिर्फ एक की वृद्धि हुई है। 2001 में 962 और 2011 में 963। अब
राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात कितना है 2011 में? तो 943 प्रति हजार। तो ये नेशनल सिनेरियो है 943 प्रति हजार। ठीक है, 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान कौन सा था? तो 13वां। जनघनत्व का हमने अभी देखा था यहाँ पे, तो जनघनत्व में 25 नंबर पर था और लिंगानुपात में देश का राजस्थान कितना है? 13वें नंबर पर राज्य का आता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है 2001 एवं 2011। 2001 एवं 2011 में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो 2001 में था 967 और 2011 में था 890 प्रति हजार। राज्य की औसत साक्षरता देख लेते हैं 2001 व 2011 का डेटा का हिसाब से। तो 2001 का डेटा कहता है कि 71.62% थी राज्य की साक्षरता औसत 2001 में, और 2011 में जो साक्षरता है वो 78.82% है। और 2001 व 2011 में यानी 10 सालों में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? 17वें नंबर पर राज्य आता है। अब पुरुष साक्षरता देख लेते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है 1 और 2011 में, है ना। तो देख लेते हैं, यह है कि 2001 व 11 में राज्य में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है 83.3% और 2001 के हिसाब से, और 2011 के हिसाब से अगर बात की जाए तो 87.40% है। ठीक है, 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 13वें नंबर पर आता है। अब ऐसे ही हम महिला साक्षरता देख लेते हैं 2001 और 2011 का डेटा कंपैरिजन करके। 2001 में था 59.6%। जो महिला साक्षरता है वो 2001 में 59.6% थी, और जो 2011 में है तो 2011 में कितनी हो गई? 70%। अब महिला साक्षरता में देश का स्थान, देश में राज्य का स्थान, तो यह है 20वें नंबर पर। ठीक है, आगे है कि तीव्र पलायन के कारण 2 जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने के बजाय घटी है। तो कहाँ घटी है? पौड़ी व अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे ही शून्य दशकीय वृद्धि दर, जो गिरावट है जो दशकीय वृद्धि दर में, वो शून्य से नीचे रही है। ये 2 जिले हैं और जो हमने आगे देखे हैं। अब एक एक जिले का पूरा ब्यौरा देख लेते हैं। तो सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक आबादी हमें मिलती है हरिद्वार में और सबसे कम आबादी हमें मिलती है रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ होगी? हरिद्वार में, और सबसे कम कहाँ होगी? रुद्रप्रयाग में। फिर सर्वाधिक व सबसे कम शिशु अनुपात वाले जिले, तो शिशु अनुपात सबसे ज़्यादा है हरिद्वार में 15.11%, और सबसे कम की बात की जाए तो कहाँ है? देहरादून में 11.88%। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले, तो सर्वाधिक वृद्धि दर अगर की बात की जाए तो ये है ऊधम सिंह नगर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दिखी है कितनी? 33.45%। और सबसे कम की बात की जाए तो पौड़ी में दिखी है -1.41%। ठीक है, तो ये माइनस में है पौड़ी में। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, तो सर्वाधिक कहाँ है? अल्मोड़ा में, जहाँ पर 1139 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में है 1139, और सबसे कम की बात की जाए तो ये हरिद्वार में, हरिद्वार में कितनी है? 880। फिर सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो शिशु लिंगानुपात वाले जिले की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? अल्मोड़ा में 922 है, और सबसे कम की बात की जाए तो वो है पिथौरागढ़ में, जहाँ पर 816 है। अगर जनघनत्व की बात करेंगे तो जनघनत्व हरिद्वार में है 801 सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है उत्तरकाशी, जहाँ है 41। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले। देहरादून में है 84.25% सर्वाधिक, और सबसे कम है ऊधम सिंह नगर 73.10%। सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है 93.90%, और अगर सबसे कम की बात की जाए तो वो हरिद्वार में है, जहाँ पर है 81.04%। ऐसे ही महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? देहरादून में 78.54%, और उत्तरकाशी में है 65.35%। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इन्हें आप ध्यान से देखिए। ये आपको 2-4 बार अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपको रट जाएंगे। ठीक है, फिर जननांग की दृष्टि से एकाधिक जिले अगर देख लेते हैं, 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 10 या 15 लाख, तो उसमें 3 है। ठीक है, तो घटते क्रम में नंबर 1 पर आपका हरिद्वार आ गया, नंबर 2 पे देहरादून आ गया, और नंबर 3 पे क्या आ गया? ऊधम सिंह नगर। ठीक है, हरिद्वार, देहरादून व ऊधम सिंह नगर, ये 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले हैं जो कि घटते क्रम में दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले, तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले कितने जिले हैं? 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से? देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा व पौड़ी, तो ये 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले हैं। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ पर है घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो नंबर 1 पर आ जाएगा हरिद्वार। ठीक है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो घटते क्रम में हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आ जाएगा हरिद्वार, फिर आ जाएगा देहरादून, फिर ऊधम सिंह नगर, और उसके बाद आ जाएगा नैनीताल।
सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, अगर बढ़ते क्रम की बात की जाए यानी असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले आ जाएगा रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और उसके बाद आ जाएगा उत्तरकाशी। फिर सर्वाधिक शिशु प्रतिशत अनुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में दिए हुए हैं, तो हरिद्वार 15.11%, उसके बाद चंपावत 14.26%, उसके बाद उत्तरकाशी और उसके बाद आ जाता है उधम सिंह नगर। और शिशु प्रतिशत अनुपात में जो सबसे कम था वो क्या था, अभी हमने देखा था देहरादून। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उधम सिंह नगर जिसकी है 33.45%, ये घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर में। तो नंबर 1 पे आ गया उधम सिंह नगर, फिर नंबर 2 पर आ गया देहरादून, नंबर 3 पर आ गया हरिद्वार और नंबर 4 पर नैनीताल। तो ये दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में, ये याद रखिएगा, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार और फिर नैनीताल। सबसे कम वृद्धि दर वाले 4 जिले बढ़ते क्रम की बात की जाए यानी नीचे से ऊपर, तो उस पे आ जाएगा पौड़ी, फिर अल्मोड़ा, फिर टिहरी। तो पौड़ी की थी -1.41%, अल्मोड़ा की -1.28%, उसके बाद टिहरी 2.35% और फिर बागेश्वर 4.18%। ठीक है, तो ये कुछ डेटा था। अब अगर हम लिंगानुपात वाले जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो अल्मोड़ा घटते क्रम में यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो लिंगानुपात अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा 1139, उसके बाद रुद्रप्रयाग 1114, फिर पौड़ी गढ़वाल 1103 और उसके बाद बागेश्वर 1090 में। फिर सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में यानी नीचे से ऊपर, तो उसमें आ जाएगा हरिद्वार सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर 880, फिर देहरादून 902, उसके बाद उधम सिंह नगर 920 और उसके बाद नैनीताल 934। फिर है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और उसके बाद आ जाएगा नैनीताल। अब इसी को अगर सबसे कम जनघनत्व वाले में देखेंगे तो ये हो जाएंगे 4 जिले बढ़ते क्रम में यानी नीचे से ऊपर, तो नंबर 1 पे आ जाएगा उत्तरकाशी, नंबर 2 पर चमोली, नंबर 3 पर पिथौरागढ़ और नंबर 4 पे बागेश्वर। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले हमने देखे, उसके बाद जो सबसे कम जनघनत्व वाले हैं उन्हें हमने देखा है। फिर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। ठीक है, जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत की अगर बात की जा रही है तो देहरादून 84.25%, फिर है नैनीताल 83.88%, चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। अब ये सबसे कम वाला छोड़ देते हैं। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो जहाँ पर महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है वहाँ है देहरादून, उसके बाद नैनीताल जिले में, फिर पौड़ी में और फिर है चमोली में। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो वो कहाँ है? उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर उधम सिंह नगर और फिर है हरिद्वार। अब आगे देख लेते हैं नगरीय व ग्रामीण जननांकी आंकड़े। ग्रामीण जनसंख्या और प्रतिशत, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 2011 के हिसाब से कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या है 70,36,954 यानी 69.77% जो है यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 के डेटा से। फिर नगरीय जनसंख्या और उसका प्रतिशत कितना है? तो नगरीय जनसंख्या है 30,49,338 और प्रतिशत के मामले में 30.23%। फिर आगे देख लेते हैं कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है। तो इनका आबादी दर अगर देखेंगे दशकीय वृद्धि दर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है 11.52%, यानी जो दशकीय वृद्धि दर ग्रामीण रही है वो 11.52% और शहरी क्षेत्रों में रही है 39.94%। आगे देख लेते हैं कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है। तो 1000 है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 884। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात, तो ग्रामीण क्षेत्रों में है 899 और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 868। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा ही नहीं, याद रखिएगा। फिर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता की बात की जाए तो ग्रामीण में है 76.31% और शहरी में है 84.45%। महिला साक्षरता की बात की जाए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, जो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में है 66.16%, 66.16% ये है ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता और शहरी क्षेत्रों में है 68.96%। ठीक है, फिर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? 86.62% ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो ये है 89.05%। फिर नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत की दृष्टि से देश में स्थान कितना है इसका? 20वां स्थान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 2000 सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक है नगरीकृत, वो है देहरादून 55.52%, और उसके बाद सबसे कम की बात की जाए तो ये है बागेश्वर 3.49%। ये डेटा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है।
सर्वाधिक 4 नगरीकृत जिले क्रमशः हैं, तो सबसे ऊपर आ जाता है देहरादून, उसके बाद नैनीताल नगरीकृत बात की जा रही है, उसके बाद हरिद्वार और फिर आ जाता है ऊधम सिंह नगर। मतलब देहरादून, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार और उसके बाद ऊधम सिंह नगर। 2011 के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 116। अब यहाँ से ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2011 के अनुसार राज्य में 1 से 5,000, ठीक है, 1 से 5,000 आबादी जहाँ रहती है वो कितने? 15 हैं, ठीक है। फिर 5,001 से 10,000 आबादी वाले कितने हैं? 37। फिर 10,000 से 20,000 वाले कितने हैं? 33। फिर 20,000 से 50,000 कितने हैं? 19। 50,000 से 1 लाख आबादी वाले 6 तथा 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कितने हैं? तो 6 नगर हैं, ठीक है। यानी 1 से 5,000 तक आबादी वाले 15 नगर हैं, 5,001 से 10,000 आबादी वाले 37 नगर हैं, 10,000 से 20,000 के बीच में आपके 33 नगर, और फिर 20,000 से 50,000 19। सबसे ज़्यादा किसके बीच में है? 10,000 से 20,000 के बीच में। फिर 50,000 से 1 लाख के बीच में आ जाते हैं 6, और फिर 1 लाख से अधिक आबादी वाले की अगर बात की जाए तो वो आ जाएंगे 6। फिर आगे देख लेते हैं कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर घटते क्रम में, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, तो नंबर 1 पर है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, फिर आ जाता है हल्द्वानी काठगोदाम, फिर रुद्रपुर, उसके बाद काशीपुर, और फिर उसके बाद आ जाता है रुड़की, ठीक है। अब कार्य सहभागिता संबंधी जो आंकड़े हैं उन्हें देख लेते हैं कि 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? ये है 38.39%। उसके बाद अकार्यशील की बात करें तो उससे 100 से घटा देंगे, ये कितनी आ जाएगी? 61.61%, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषक कितना है? तो 10.36% कितना है? 10.36% ये प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषक है। अब धर्म संबंधी जो आंकड़े हैं उन्हें देख लेते हैं कि सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म कौन से हैं? तो सर्वाधिक है यहाँ पर हिंदू धर्म, और सबसे कम की बात की जाए तो वो जैन है, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म, तो सर्वाधिक जो साक्षर है वो है जैन परसेंट के मामले में, और सबसे कम जो है वो है मुस्लिम। हिंदू प्रतिशतता वाले 2 जिले जहाँ पर हिंदू प्रतिशतता है, तो नंबर 1 पर रुद्रप्रयाग 99.13%, उसके बाद बागेश्वर, और जहाँ पर मुस्लिम प्रतिशतता है वो है हरिद्वार, जहाँ पर है 34.28%, उसके बाद नंबर 2 पर ऊधम सिंह नगर। और इसके बाद हम सिख वाले देख लेते हैं, तो सिख में ऊधम सिंह नगर में 9.87%, और उसके बाद देहरादून में। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी अगर 2001 और 2011 का कंपैरिजन किया जाए तो 2001 में था 11.92% और 2011 में है 13.95%। राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी 2001 और 11 के हिसाब से, तो 2001 के हिसाब से हिंदू आबादी कितनी थी? 84.96% और 2011 के हिसाब से 82.97%, ठीक है। फिर राज्य की सिख आबादी की बात करें तो सिख आबादी 2001 में थी 2.50% और 2011 में थी 2.34%। ईसाई आबादी देखें तो 2001 में थी 0.32% ईसाई आबादी, और 2011 में 0.37% ईसाई आबादी राज्य में थी। ये सारा 2011 के हिसाब से, मतलब जो कंपैरिजन है 2001 और 2011 के हिसाब से। फिर राज्य में विकलांग लोगों का प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। विकलांग लोगों का प्रतिशत कितना है? 1.84%, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि राज्य के कुल परिवारों में विद्युत सुविधा युक्त परिवार कितने हैं? तो पूरा 100% तो नहीं है, 87.03% जो परिवार हैं वो विद्युत सुविधा युक्त हैं, बस इतना ही याद रखना है। औसत जन्म दर कितनी है? 2020 और 2021 का डाटा है 16.6 प्रति हज़ार, ये यहाँ की औसत जन्म दर है। औसत मृत्यु दर की बात की जाए तो ये 6.3 प्रति हज़ार है 2020 और 21 के हिसाब से। औसत शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो ये 24 प्रति हज़ार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा 2022 और 23 के हिसाब से। फिर औसत प्रजनन दर यानी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? NFSH5 जो सर्वे होता है ये है कितना? 1.9 औसत प्रजनन दर। फिर मातृ मृत्यु दर, ठीक है, ये देख लेते हैं ये कितनी है? 103 प्रति लाख जीवित जन्म, तो ये याद रखिएगा कितनी है? MMT 103 है। राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति कब घोषित की गई है? तो 2013 में राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। इसके बाद हम अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कुछ डेटा देख लेते हैं। ये इतनी जनजातियां वहाँ पे अनुसूचित जाति पाई जाती हैं, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जातियां वहाँ पर कितनी हैं? 65, ठीक है। 65 अनुसूचित जाति यहाँ पर घोषित की गई हैं, ये इनके नाम लिखे हैं, तो इतना तो हम नहीं देख सकते। कुछ जो डेटा है वो देख लेते हैं कि राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या और प्रतिशत कितना है। तो कुल जनसंख्या और प्रतिशत की बात की जाए तो कुल जनसंख्या प्रतिशत में आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 18,92,516, और प्रतिशत की बात की जाए 18.8% 2011 के हिसाब से। अनुसूचित जाति लिंगानुपात की बात की जाए तो ये कितना है? 936।
फिर आगे देख लेते हैं कि सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ अनुसूचित जाति है वो है हरिद्वार, और सबसे कम की बात की जाए तो ये है चंपावत। ठीक है। फिर सबसे कम सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, यानी ऊपर से नीचे। तो सर्वाधिक पे हरिद्वार, उसके बाद ऊधम सिंह नगर, फिर आ जाता है देहरादून, और उसके बाद आ जाता है नैनीताल। फिर अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशतता के मामले में बागेश्वर 27.73%, और सबसे कम की बात की जाए तो देहरादून 13.49% है। अब इसमें सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले अगर हम देखेंगे घटते क्रम में, ठीक है, तो नंबर 1 पे हमने बागेश्वर देख ही लिया है। उसके बाद आ जाता है पिथौरागढ़, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर आ जाता है उत्तरकाशी, और उसके बाद आ जाता है अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले अनुसूचित जाति के घटते क्रम में हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता। तो 2011 के हिसाब से जो अनुसूचित जाति है यानी एससी की जो औसत साक्षरता कितनी है, ये 74.4% है औसत साक्षरता। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 84.3%, और जो महिला साक्षरता है वो है 64.1%। फिर है अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। तो अनुसूचित जाति में जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो नैनीताल है, और जो सबसे कम साक्षर है वो है ऊधम सिंह नगर। ठीक है। राज्य में लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जातियों हेतु संरक्षित है। तो एससी के लिए सीट कितनी है, 1 सीट है। लोकसभा में यहाँ पर 5 सीटें हैं, उसमें से एक जो है वो एससी के लिए है, और वो कौन सी सीट है, अल्मोड़ा की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है राज्य विधानसभा की 70 सीटों में, तो लोकसभा में तो 5 में से एक है, जो राज्य विधानसभा में कितनी 70 सीटें हैं, और इसमें एससी के लिए कितनी है, इसमें 13 सीटें फिक्स हैं एससी के लिए। राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों है तो आरक्षण कितना है, तो 19% राज्य में आरक्षण दिया जाता है एससी को। अब अनुसूचित जनजातियां देख लेते हैं। तो राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा व राजी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ कौन सी जनजातियां, एसटी की बात की जाए तो नंबर 1 पर थारू, उसके बाद जौनसारी, फिर बुक्सा, और फिर आ जाती है भोटिया व राजी। तो ये याद रखिएगा, सबसे जो अधिक एसटी है वो थारू है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। और राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या व प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत के जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 2,91,903 है टोटल एसटी, और परसेंट के मामले में 2.9%। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात देख लेते हैं 2011 के हिसाब से, तो ये कितना है, 963, यानी ये एससी से ज़्यादा है। एससी में था 936, जबकि एसटी में कितना है, 963। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी हैं वो है ऊधम सिंह नगर। ठीक है, और जहाँ सबसे कम है तो वो है रुद्रप्रयाग। अब इनकी जनसंख्या वाले 4 जिले जो हम घटते क्रम में देख लेते हैं, तो नंबर 1 पे आपका ऊधम सिंह नगर आ जाता है, उसके बाद देहरादून आ जाता है, फिर पिथौरागढ़, और फिर आ जाता है चमोली। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले की बात की गई है। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, तो इसमें आ जाएगा ऊधम सिंह नगर, जिसमें है 7.46%। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऊधम सिंह नगर में एसटी परसेंट के मामले में, और सबसे कम कहाँ है, टिहरी 0.14%। अभी हमने जनसंख्या के हिसाब से देखा था, तो जनसंख्या और संख्या के हिसाब से और प्रतिशतता के हिसाब से दोनों में कौन ऊपर है, ऊधम सिंह नगर ही। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो नंबर 1 पे ऊधम सिंह नगर, नंबर 2 पे देहरादून, नंबर 3 पे पिथौरागढ़, और नंबर 4 पे है चमोली। ठीक है, नंबर 4 पे चमोली। यहाँ पे जो हमने देखा था, जो जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में थे, सेम वही प्रतिशत के हिसाब से अभी देखेंगे तो वो भी सेम ही है। फिर आगे देख लेते हैं कि आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता जो हमने यहाँ पे देखा था। तो औसत साक्षरता है इनकी 73.9%, यानी जो एससी से कम है। ठीक है, और जो पुरुष साक्षरता है वो है 83.8%, और महिला साक्षरता 62.5% है यहाँ पे ये टोटल चीज़। फिर अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग जो है वो सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। उसके बाद हरिद्वार, नंबर 2 पर आपका कौन सा आ जाता है, तो सॉरी, सबसे कम वाले की बात की जाए तो हरिद्वार, और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग। राज्य विधानसभा के 70 सीटों में से, तो राज्य विधानसभा में 70 सीटें हैं, इसमें एसटी के लिए कितनी सीटें दी गई हैं, 2 सीटें हैं। कौन कौन सी, चकराता व नानकमत्ता जो एसटी के लिए हैं, और अगर एससी की बात की जाए तो उनके लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजातियों हेतु ये कितनी हैं, 4% सीटें इनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें तो फिलहाल इतना ही डाटा था। फिर आगे देख लेते हैं जो संस्थान हैं
वहाँ पे जो जो नेशनल संस्थान है उनको बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से एक मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है या वन लाइनर में ही दे देते हैं। और स्टेट में जो भी हैं उन्हें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले जल्दी जल्दी इन्हें कवर कर लेंगे। पहला है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, तो ये कहाँ है? कटारमल, अल्मोड़ा में। जीबी पंत अगर आए तो ये कटारमल, अल्मोड़ा में। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैनीताल में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, तो इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर है रामनगर, नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये हमेशा पूछते हैं, ऐसे तो हम नैनीताल पढ़ते हैं पर ये याद रखिएगा निगलाट, ठीक है। स्टेट के मामले में ये निगलाट, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, निगलाट, नैनीताल। आईसीएआर शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ है? भीमताल, नैनीताल में। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान 1977 में बना था, ये कहाँ है? श्रीनगर, पौड़ी में। फिर आगे देख लेते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये कहाँ है? ताड़ी खेत में है। आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ है? ताड़ी खेत, अल्मोड़ा में। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ये भी कहाँ है? रानी खेत। वो तो ड्रग रिसर्च था आयुर्वेद का, ये था ताड़ी खेत, और ये ड्रग कंपोजिट है, ये है रानी खेत, ये अल्मोड़ा में। फिर है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? रुड़की, हरिद्वार, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी रुड़की, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात की जाएगी तो रुड़की। फिर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र, ये कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में, देहरादून में 1942 से ये है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, देहरादून। कभी एक शायद 2021 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी संस्थाएं जो हैं वो उत्तराखंड में हैं, जिसमें भेल और हेल, हाल, ये सब करके पूछा था। तो ऐसे ही आ गया, जैसे ऑयल एंड ओएनजीसी कहाँ है? तो ओएनजीसी आपका मिल जाएगा, ये आ जाएगा देहरादून में, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ है? ये भी देहरादून में है। फिर आगे देख लेते हैं कुछ। आगे है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ है? ये भी देहरादून में है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज बोलते हैं, 1955 में स्थापित हुआ था, कहाँ? नैनीताल में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो ये कहाँ है? ये है ऋषिकेश में। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय HHO, ये भी है देहरादून में। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे लगभग देहरादून में हैं। फिर आ जाता है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये है पौड़ी गढ़वाल में। तो ONGC तो है ही है, और ये बेल भी है पौड़ी गढ़वाल में। फिर MSME टूल रूम, ये कहाँ है? सिडकुल सितारगंज में, सिडकुल सितारगंज में। आगे है वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर। भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? यह है देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, या इंग्लिश में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में है, ठीक है। वन्य जीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ हैं? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये कहाँ है? देहरादून में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये देहरादून में। तो आपने देखा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ लगभग उस लगभग देहरादून में है। तो आप थोड़ा वहाँ पे मतलब वो वाला तुक्का वाला गेम भी खेल सकते हैं देहरादून पे। भारतीय वन सर्वेक्षण FST कहाँ है? फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? ये है देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण। फिर है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ये कहाँ है? देवप्रयाग, टिहरी जिले में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबासना, 1 सितंबर 1959 में स्थापित हुई थी, ये कहाँ है? मसूरी, देहरादून जिले में। फिर आ जाता है बेल। आपने ONGC देख लिया, बेल देख लिया, अब आ गया है भेल। तो ये भेल कहाँ है? भेल है हरिद्वार में। इसी तरह हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT भी कहाँ है? ये रानीबाग, हल्द्वानी, नैनीताल में। अब ये हमने जो देखे वो सेंट्रल के थे। अब देखते हैं राज्य के जो संस्थान हैं वो कहाँ कहाँ हैं। राज्य का संस्थान की अगर बात की जाए तो पहला आ जाता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग कहाँ है इनका? हरिद्वार, जहाँ अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग 2001 में स्थापित हुआ था। फिर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, तो ये कहाँ है? ये देहरादून में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये देश का पहला है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये कहाँ है? उत्तर काशी में। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी इनकी कहाँ है? नरेंद्र नगर, टिहरी में। वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, ये है हल्द्वानी, नैनीताल में, ठीक है। वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी, नैनीताल में। फिर आ जाता है राज्य अभिलेखागार, ये कहाँ है? ये देहरादून में है राज्य अभिलेखागार। हैप्पी क्लब संगठन, ये पूछा भी गया है, 1903 में इसकी स्थापना की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। फिर राजकीय प्रेस, ये रुड़की में है। विधानसभा तथा उच्च न्यायालय परिसर में इसकी 2 शाखाएं भी हैं। राजकीय प्रेस रुड़की में।
आगे है उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी। तो फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? हल्द्वानी में। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम 2005, ये है जयराम आश्रम हरिद्वार, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम। ये भी पूछा गया, सॉरी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी, तो ये कहाँ है? ये है देहरादून में। ये एक बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है राज्य औषधीय पादप बोर्ड। तो राज्य औषधीय पादप बोर्ड कहाँ है? 2001 में जिसकी स्थापना हुई थी, देहरादून में है राज्य औषधि पादप बोर्ड। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2004 को, और कहाँ हुई है? अल्मोड़ा में, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। आगे है राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, राज्य का पहला है, कहाँ है ये? सेलाकुई, देहरादून, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। फिर है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र, तो ये कहाँ है? देहरादून में है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र। आगे है उत्तराखंड जल संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? जल भवन, देहरादून में है। फिर आगे देख लेते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में प्रस्तावित है। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र, ये है सुई चंपावत में। तो ये राज्य वाले संगठन है वो हम देख रहे हैं, जो कृषि एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सुई चंपावत में। आगे है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये कहाँ है? देहरादून में है उत्तराखंड जल विद्युत निगम। आगे बात करें कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद आपकी कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। कुमाऊं परिषद नैनीताल में। राजकीय विधि कॉलेज, ये गोपेश्वर चमोली में है। आगे देख लेते हैं सैन्य संस्थान संगठन जो भी हैं। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय RIMC 1922 से इसकी स्थापना हुई थी, ये कहाँ है? देहरादून में, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय। भारतीय सैन्य अकादमी, तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून में। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? आगरा में हुआ था, अक्टूबर 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रानीखेत, अल्मोड़ा, मई 1948 में। ये याद रखिएगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा में हुआ था। फिर गढ़वाल राइफल का गठन कहाँ हुआ था? गढ़वाल राइफल का गठन हुआ था अल्मोड़ा में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लैंसडाउन, पौड़ी में। फिर जो खेल संस्थान है उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। खेल संस्थान में प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। कितने? 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, 2 एस्ट्राटर्फ सिंथेटिक स्टेडियम है, 25 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम है, 5 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल हैं, 17 इंडोर क्रीड़ा हॉल हैं, और खेल विभाग के 14 आवासीय छात्रावास हैं। बस ये याद रखिएगा, 2 इंटरनेशनल स्टेडियम है प्रदेश में। फिर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, ये नैनीताल में ही होगा। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, ये पूछा है, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में। फुटबॉल अकादमी कहाँ है? इनका जो राज्य खेल है ये भी फुटबॉल है, तो फुटबॉल अकादमी कहाँ है आपकी? देहरादून में। आगे देख लेते हैं कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये रायपुर, देहरादून में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम 2016 में बना था, हल्द्वानी, नैनीताल में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। तरणताल कहाँ है? तरणताल है हल्द्वानी में। अब कुछ संग्रहालय की बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये है खलंगा वार मेमोरियल। तो गोरखा सैनिकों को समर्पित अंग्रेजों द्वारा निर्मित खलंगा वार मेमोरियल किसको है? गोरखा सैनिकों को समर्पित है, इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। यह है सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में, ठीक है, खलंगा वार मेमोरियल। अगला है गढ़वाली सैन्य संग्रहालय, 1888 में बना था, और इसको लैंसडाउन, ये कहाँ है? लैंसडाउन, पौड़ी, गढ़वाल में। स्टेट वॉर मेमोरियल शौर्य स्थल, तो स्टेट वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? गढ़ी कैंट, चीड़बाग, देहरादून। यह है स्टेट वॉर मेमोरियल। वन संग्रहालय, वन संग्रहालय है देहरादून में। जिम कार्बेट म्यूजियम, तो जिम कार्बेट म्यूजियम कहाँ है? कालाढूंगी, नैनीताल। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, राज्य स्तरीय संग्रहालय और प्रेक्षागृह, ये भी कहाँ है? ये भी देहरादून में है। आगे देख लेते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार, राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय, ये कहाँ है? पुराना जेल परिसर, पुरानी जेल परिसर, पौड़ी में, ठीक है। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय। हर्बल म्यूजियम तथा हर्बेरियम, ये कहाँ है? ये मंडल, गोपेश्वर, चमोली जिले में, हर्बल म्यूजियम तथा हर्बेरियम। फिर है विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, 2018 में बना था विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून में ही इसे बनाया गया है। आगे कुछ देख लेते हैं ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, ठीक है। तो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम कहाँ है? ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम 2000 में बना था, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। फिर आ जाता है टिहरी जल शक्ति म्यूजियम, 2021 में ये बना था, टिहरी झील में। मिट्टी संग्रहालय, ये राज्य का प्रथम है मिट्टी संग्रहालय है, कहाँ? वन अनुसंधान केंद्र, हल्द्वानी में मिट्टी संग्रहालय। अगला है महादेवी वर्मा संग्रहालय, तो महादेवी वर्मा मीरा कुटीर जिसको बोलते हैं, ये है रामगढ़, नैनीताल में। गंगा म्यूजियम, ये राज्य का प्रथम होगा, ये श्रीनगर, पौड़ी में प्रस्तावित है, गंगा म्यूजियम। फिर है पहाड़ी संग्रहालय, 2020 में बनेगा, गोपेश्वर, चमोली में, पहाड़ी संग्रहालय, ठीक है।
आगे है प्रमुख स्वयंसेवी संस्थान। तो सर्वाधिक एवं सबसे कम एनजीओ वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक है देहरादून और सबसे कम की बात की जाए तो ये है बागेश्वर। फिर इसमें आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आगे है हिमालय, ये इनकी जो संस्थाएं हैं, इनका इनका मतलब स्थापना किसने की थी वो यहाँ पर है। तो हिमालय वन्य जीव संस्थान ये 1974 में किसने बनाया था? हिमालय वन्य जीव संस्थान, कल्याण सिंह रावत मैती जिनका उपनाम है हिमालय वन्य जीव संस्थान। गायत्री शक्तिपीठ 1971 हरिद्वार, ये इसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य श्रीराम शर्मा ने। टमटा सुधार सभा 1905 में, बाद में यह हो गया शिल्पकार सभा। तो टमटा सुधार सभा की किसने की थी? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इसकी स्थापना की थी 1905 में। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, ये ऋषिकेश में है और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी शिवानंद ने। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। डालियों का दगड्या, ठीक है, डालियों का दगड्या चिपको आंदोलन को गति देने हेतु इसकी स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है पहाड़, पहाड़ इसकी स्थापना की थी डॉक्टर शेखर पाठक ने। डॉक्टर शेखर पाठक ने पहाड़ की थी। संबंध, संबंध की स्थापना यह राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है और ये कहाँ है? देहरादून में संबंध। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं? हेस्को, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, इसकी की थी डॉक्टर अनिल जोशी ने। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर हॉर्क, इसकी स्थापना हार्क की स्थापना किसने की थी? सॉरी, कहाँ हुई है? देहरादून में हुई है और ये 1988 में हुई थी हार्क की। स्वामी विवेकानंद आश्रम, ये श्यामला ताल के किनारे चंपावत जिले में है। अनाशक्ति आश्रम, ये है कौसानी बागेश्वर में, महात्मा गांधी से संबंधित है। तो कुल मिला के जो उत्तराखंड स्पेशल में था, फिलहाल यही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। 5 वीडियो ऑलरेडी कवर हैं, अगर आपने नहीं देखे, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये लास्ट वीडियो है, आप इसे भी कवर कर लीजिए, 1-2 बार देखेंगे पेपर एग्ज़ाम देने से पहले, तो ये आपके जो फैक्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी धन्यवाद।